अप टू 16% रिटर्न्स पर एनम आपको मिल सकता है इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू से, जो कि आरबीआई एंड सेबी बोथ रेगुलेट करती है, दोनों के अंदर ही आता है। हम बात कर रहे हैं ग्रिप इन्वेस्टमेंट के बारे में। ग्रिप इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको मल्टीपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर देती है, और जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डायरेक्टली आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर भी शो करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन कीप इन माइंड कि ये जो रिटर्न्स होने वाले हैं वो फिक्स्ड रिटर्न्स होने वाले हैं, फ्लक्चुएटेड नहीं, राइट। ग्रिप इन्वेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको पहले बॉन्ड इन्वेस्टमेंट होता था, या फिर लीजिंग की इन्वेस्टमेंट हो, या फिर अगर आप चाहें तो डिस्काउंट इनवॉइस डिस्काउंटिंग के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते थे। आज के दिन इसे समराइज करके 2 या 3 ऑप्शंस में जो है आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई थिंक 4, क्योंकि रिसेंटली एफडी को भी ऐड किया गया है। हम ग्रिप इन्वेस्ट के फाउंडर्स की बात करें तो वो 3 हैं, निखिल, विवेक एंड आशीष। ये तीनों फाउंडर्स हैं ग्रिप इन्वेस्ट, और इनके कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स भी है, लाइक एनीकट एंड गेम्बा कैपिटल एक्सेट्रा। अब तक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से 1100 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन मतलब कि इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 3 या 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। एक बॉन्ड, दूसरा एफडीआईएस, और तीसरा आपको एफडी के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ आपको बास्केट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट में आपको मल्टीपल्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको रिटर्न्स डिपेंड करता है कि उनकी रेटिंग क्या है। रेटिंग की अगर बात करें तो ए प्लस, AA+ या फिर AAA+, BB या फिर BB+ या फिर BB नेगेटिव, ये सारी इस प्रकार के आपको जो है रेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। इन रेटिंग से क्या मालूम पड़ता है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ए या फिर AA के रेटिंग्स में आ रही है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपको लोन दे रही है तो पॉसिबिलिटीज़ आराम से है कि आपका जो है रिपे सारी चीज़ें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यही रेटिंग और थोड़ा नीचे जाती है, लाइक बी जाती है, BB+ जाती है, BB होता है, तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है उनके एसेट्स के साथ ऑलमोस्ट कंपाइल कर रहा है। अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो एसेट के साथ जो है एडजस्ट करके आपको दे देगा। लेकिन वहीं आप और थोड़ा हाई रिटर्न्स के लिए जाते हो नेगेटिव रेटिंग के साथ, लाइक B नेगेटिव हो या फिर सी आपको अगर कैटेगरी देखने को मिले, तो वैसे इन्वेस्टमेंट से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर BB+ या फिर BBB BBB अगर ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिले तो इन रेटिंग वाले बॉन्ड के साथ आप जा सकते हो, जहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेकर के आप रिटर्न्स ज़्यादा बना पा रहे हो। कितना रिटर्न्स मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको 9% से लेकर के 16% तक का रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन है SDIs, सिक्योरिटीज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके थ्रू से ना आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस में डाइवर्सिफाइड आपको देखने को मिलती है। लाइक ये एक पुल ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस वजह से आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका जो फॉल ऑफ लॉस होने की जो चांसेस रहती है वो कम से कम हो जाती है और वेरी लेस हो जाती है। तो ये कैसे काम करता है, तो जो बैंक या फिर जो NBFCs होती हैं वो क्लब ऑफ एसेट्स बनाती हैं, जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, और फिर वो बेचती हैं ट्रस्ट को। और ट्रस्ट फिर क्या करता है कि इसको जो आपके इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है ताकि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकें। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के आपको सिक्योरिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। एक होता है हमारा मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, दूसरा होता है एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़। एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज लाइक ऑटो लोन्स हो गए, या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो गए, या फिर लीज रेंटल्स हो गए, या फिर लेंडर इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जो कि सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं। लाइक हम जैसे कि P2P लैंडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट जो है आपको देखने को मिलती है एसेट बैक्ड इन्वेस्टमेंट में। और तीसरा ऑप्शन होता है कलेक्टराइज्ड डेप्ट ऑब्लिगेशन, वैरायटी ऑफ डेप्ट एसेट्स एज पर योर रिस्क। आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाता है। सो अगर आप हाई रिस्क ले पाते हैं तो आप जो है हाई रिटर्न्स के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। सो एज पर योर रिस्क आपकी रिटर्न्स उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये SDIs टाइप की इन्वेस्टमेंट पहले सिर्फ और सिर्फ HNIs ही एक्सेस कर पाते थे। HNIs मतलब हाई नेट इनकम वाले लोग, बट आज के दिन हम और आप जैसे कॉमन व्यक्ति भी आराम से इन SDIs में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जहां पर हमने देखा कि डाइवर्सिफाइड ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है, एक प्रकार से पुल ऑफ डेप्ट होता है, जहां पर आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाते हो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स के लिए थोड़ा रिस्क लेकर के, और इसे बहुत ही इजीली लिक्विडेट भी कर पाते हो, बिकॉज आपको यहाँ पर NSE एंड BSE दोनों में आपको ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाएंगे और आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने यहीं से एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ले रखा था। कुछ समय पहले मैंने भी ग्रिप के थ्रू से
नावी लोन का कुछ मैंने इंस्ट्रूमेंट ले रखा था 10,000 रुपीज़ का, और मुझे इसे लिक्विडेट करना था। पता है मैंने कहाँ से किया? मैंने अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से उसे सेल कर दिया और मेरा पैसा लिक्विडेट हो गया। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी की भी पॉसिबिलिटीज बहुत ही अच्छी है। और तीसरा ऑप्शन है FD, दैट मीन्स फिक्स डिपॉजिट्स। आज के दिन अगर देखें तो बहुत सारे NBFCs 8%, 7.5% तक का भी आपको फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करने वाले ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं, और ये सेम चीज़ आपको ग्रिप इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिल रहा है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे ऑप्शंस है जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप जाते हो बॉन्ड्स में, मल्टीपल्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड अगर आप जाते हो FDIs में तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको एक बास्केट सेक्शन देखने को मिलता है। बास्केट में आपका इन्वेस्टमेंट जो है कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड रहता है। आपका बॉन्ड में भी रहेगा और आपका FDIs में भी रहेगा, तो ओवरऑल जो है आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। अब इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में जो है हर बार ऐसा नहीं है कि आप 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वो कभी कभी कुछ कंपनीज जो है आपके लिए ऑप्शंस लेकर आती है 1,000 या फिर 2,000 से। तो ओवरऑल जो है आप आराम से अपने नीड के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो ग्रिप इन्वेस्ट की बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, सेफ एंड सिक्योर्ड। जब चाहो तब अपने इन्वेस्टमेंट को आफ्टर फ्यू टाइम आप जो लिक्विडेट कर पाते हो। ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रिटर्न्स बनते हैं इन फ्यूचर, ये सारे जो है फिक्स्ड रिटर्न रहते हैं, और एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टरली जो है आपके इसके रिटर्न्स आपको आपके अकाउंट में आते रहते हैं, और आपका जो मूलधन है राइट, वो भी एट द एंड में आपको मिल जाता है। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो ये जो इनकम आती है वो फिक्स्ड रहती है। दैट्स मीन्स कि ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है, तो यहाँ पर आपको टैक्स भी लग सकता है और ऑब्वियसली लगेगा। सो आप अगर टैक्सेबल स्लैब में आते हैं प्रेफर करें कि टैक्स भी जो है सिस्टमेटिकली आप पे करते हैं। अदरवाइज यहाँ से जो है आपको प्री टैक्स पोस्ट टैक्स वाले सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, तो आप जो उसे भी एडजस्ट कर सकते हो। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे आपको एक KYC करना होगा। जी हाँ, KYC करना होगा। कैसे? आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के थ्रू से। तो इसके लिए वरीड ना हो, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो आप जा सकते हो। बहुत ही ईजिली आप ग्रिप इन्वेस्टमेंट थ्रू से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बॉन्ड्स में या फिर FDIs में रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको नहीं लेना है तो आप फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो। हमारी अगली वीडियो एक और ऐसे ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर होने वाली है, जो कि अगेन आपको अप टू 16% तक रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। सो इस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी टाइप की कोई भी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।